अपना अपना सारा काम छोड़कर शिव दर्शन की इच्छा से वहां पहुंच गई। स्नान करती हुई कोई स्त्री स्नान करती हुई कोई स्त्री स्नान चूर्ण लिए लिए कुतूहल में भरकर गिरजापति शंकर को देखने के लिए पहुंच गई। कोई स्त्री अपने स्वामी की सेवा को छोड़कर हाथ में सुंदर चमर लिए हुए अपनी सखी के साथ शंकर जी के दर्शन के लिए प्रेम पूर्वक पहुंच गई। कोई स्तनपान कराते हुए अपने बालक को अतृप्त ही छोड़कर शिव जी के दर्शन के लिए उनकी दर्शन की इच्छा से आदर पूर्वक वहां चली गई। अब हिमालय नगरी में बड़ा कौतूहल हो गया। सारी स्त्रियां जुट गईं। कोई करधनी बांध रही थी अपने बच्चे की, वैसे ही लिए पहुंच गई। कोई विपरीत वस्त्र धारण किए ही पहुंच गई। कोई स्त्री भोजन के लिए बैठे हुए अपने पति को छोड़कर प्रेम से पार्वती पति को देखने की तृष्णा के लिए कुतूहल बस आश्चर्यवश भरकर वहां पहुंच गई। कोई स्त्री एक ही आंख में अंजन लगाकर एक हाथ में अंजन और दूसरे हाथ में सलाका लिए हुए हिमालय पुत्री के पति को देखने के लिए चल पड़ी। कोई स्त्री पैरों में महावर लगा रही थी कि बाजे का शब्द सुनकर वह उसे छोड़कर दर्शन के लिए दौड़ पड़ी। इस प्रकार स्त्रियां विभिन्न कार्यों को तथा अपने निवास स्थान को छोड़कर पहुंच गई। उस समय शिव का स्वरूप देखकर वे मोहित हो रही थी। तब शिव दर्शन से हर्षित हुई वे प्रेम विभोर होकर उनकी मूर्ति हृदय में धारण कर परस्पर यह वचन कहने लगी। अब स्त्रियां जो जैसे था सब भाग पड़े। जो जैसा था भैया घर में जैसे बैठा था, कोई आंख हम काजल लगा रहे थे तो एक सलाका लिए हाथ में डिबिया काजल लिए चली। कोई स्त्री अपने बच्चे को दूध पिला रही छोड़कर चल दी। कोई पति को भोजन करा रही छोड़कर चल दी। कहने का अभिप्राय जो जैसे बैठा था भगवान भोलेनाथ का सुंदर दर्शन प्राप्त करने के लिए अपने घरों से निकल पड़ी। जब आकर के वहां पर जितनी पूर्ववासी स्त्रियां हैं वो आपस में बात करने लगी। पूर्ववासियां स्त्रियां बोली, हिमालयपुरी में रहने वालों के नेत्र आज सफल हो गए हैं। जिसने इस स्वरूप को देखा है उसका जन्म सफल हो गया। उसी का जन्म सफल है एवं उसी की क्रियाएं सफल हैं। जिसने संपूर्ण पापों का नाश करने वाले साक्षात शिव का दर्शन किया है। पार्वती ने सब कुछ सिद्ध कर लिया जो उसने शिव के लिए तप किया था। यह पार्वती शिव को पति रूप में प्राप्त कर धन्य तथा कृतकृत्य हो गई। यदि ब्रह्मा प्रसन्नता पूर्वक शिवा